नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में जहां भारत में कोविड-19 ने टूटा तोड़ा रिकॉर्ड, तो वहीं दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे। चाइना ने टेके घुटने, अरुणाचल के मिराम तोरन को सुरक्षित वापस करने का किया ऐलान। कहा जल्द ही हम वापस लौटाएंगे, भारत कोई कदम न उठाए, भारत के कदम से डरा चाइना। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, पीएम मोदी ने संसद भवन में सुभाष चंद्र बोस को अर्पित की श्रद्धांजलि, किया बड़ा ऐलान। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे। फ्रांस की संसद में उइगर नरसंहार पर प्रस्ताव पारित, तिल मिलाए चाइना, बोला अंदरूनी मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी चाइना तिल मिलाया हुआ है, वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच झारखंड बनता जा रहा है नक्सलियों का गढ़। आधी रात को ब्लास्ट कर मोबाइल टावर और पुल समेत कई सड़कों को तबाह कर दिया है। हेमंत सोरेन सरकार पूरी हुई है फेल। वहीं यूएस जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चीन के खिलाफ बनाया बड़ा प्लान। चाइना ने टेके घुटने, वो भी हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान ने कहा अब हमारे सैनिक सियाचिन पर नहीं लड़ सकते हैं, कृपया करके खाली करें सैनिकों को। भारत को दिया बातचीत का प्रस्ताव। जी हां, उधर पाकिस्तान भी टेक रहा है ठंड में घुटने, तो एक एक करके बताएंगे। और रशिया और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध का ऐलान लगभग तय हो गया। और जम्मू कश्मीर से भी कुछ एक बड़ी खबर आई, तो जानेंगे कि करके। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चाइना और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट कोविड-19 को ले लेते हैं। लगातार तीसरे दिन भी नए केसेस 24 घंटे में 3,33,000 के करीब आए मामले, 525 लोगों की मौत। देश में लगातार तीसरे दिन नए कोरोना केस घटे हुए हैं। शनिवार को 3,33,533 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 2.5 लाख लोग ठीक हुए, जबकि 525 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिनों के मुकाबले नए संक्रमितों में करीब 4,000 की कमी आई है। शुक्रवार को 3.5 लाख संक्रमित मिले थे और 488 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से एक दिन पहले गुरुवार को 3,47,000 लोग मिले थे और 703 लोगों की मौत हो गई थी। तो कोविड-19 जो है बेतहाशा वृद्धि कर रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। अरुणाचल के मिराम तोरन को सुरक्षित वापस करेगा चाइना। कहा प्रोटोकॉल के तहत जल्द हम करेंगे, लौटाएंगे, है वो हमारे पास, लेकिन भारत न उठाए कोई ऐसा वैसा कदम जिससे हो टकराव। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हम, चाइना ने टेक दिए हैं घुटने, जल्द वापस देने की बात कही। अरुणाचल प्रदेश के परसियांग इलाके में बीते दिनों अपहरण हुए 17 वर्षीय भारतीय युवक मिराम तोरन की सुरक्षित वापसी को चाइना ने भरोसा दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय सेना की तरफ से किए गए हॉटलाइन संवाद और मिरार की सुरक्षित वापसी के आग्रह पर चीनी पीएलए ने निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार लौटाने का आश्वासन दिया हुआ है। दरअसल सैन्य सूत्रों के मुताबिक इनमें 7 से 10 दिनों का वक्त लग सकता है। साथ ही बताया गया है कि मिराम को कब और कहां भारतीय सेना को लौटाया जाएगा, इस जानकारी का चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें, बीते गुरुवार अरुणाचल प्रदेश में से लोकसभा सांसद तापिर गाव ने दावा किया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने राज्य में भारतीय क्षेत्र के अपर सियांग जिले से 17 साल के कश्मीर का अपहरण कर लिया। गाव ने कहा था कि कश्मीर अपहरण किशोर की पहचान मिराम तोरन के रूप में हुई है। चीनी सेना ने सिंगवाला क्षेत्र के लुंगता जोर इलाके से कश्मीर का अपहरण किया हुआ था। तो दोस्त किशोर का अपहरण किया हुआ है। अब ये चीन ने घुटने टेकते हुए कहा है कि फिलहाल कोई ऐसा वैसा कदम न उठाओ, हम जल्द ही लौटाने को तैयार हैं। एक और अपडेट, पीएम मोदी ने संसद भवन में सुभाष चंद्र बोस की अर्पित की श्रद्धांजलि। दरअसल जहां पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, इस मौके पे पीएम मोदी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं जयंती पे श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसकी कार्यक्रम के कुछ तस्वीरें एएनआई ने शेयर की है। सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के लिए 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने का फैसला किया, जिसमें इस साल से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस एक्शन से उनके सुभाष चंद्र नेताजी के परिवार ने भी खुशी जाहिर की है। एक और अपडेट, फ्रांस की संसद में उइगर नरसंहार पर प्रस्ताव हुआ पारित, तिल मिलाए चाइना, बोला अंदरूनी मामला में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, फ्रांस को दी नसीहत।
दोस्तों 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसे फ्रांस ने चाइना के खिलाफ संसद में अपनी एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। सिंजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के साथ मानवाधिकारों के मुद्दे पे पारित प्रस्ताव में चाइना तिलमिला उठा है और इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद बौखलाए चाइना ने कहा है कि ये प्रस्ताव द्विपक्षीय रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल फ्रांसीसी संसद ने उइगर नरसंहार पर चिंता जताते हुए इसे समुदाय विशेष का नरसंहार करार दिया। इस प्रस्ताव को विपक्षी सोशलिस्ट पार्टी ने पेश किया है, जिसे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी ने भी समर्थन दिया है। प्रस्ताव को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए फ्रांस में चीनी दूतावास ने कहा है कि सिंजियांग से संबंधित मुद्दे सजातीय, धार्मिक या मानवाधिकार के नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़े मामले हैं। ये मुद्दे चीन की संप्रभुता से जुड़े हैं, जो क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं। इसी बीच चीन की सरकार अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी फ्रांसीसी संसद में पारित प्रस्ताव को लेकर कहा है कि चीन आंतरिक मामलों में दखल देते हुए उसे बदनाम किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फ्रांस में चीनी दूतावास ने फ्रांसीसी संसद में पारित चीनी मुस्लिमों के नरसंहार संबंधी निंदा प्रस्ताव पर कहा है कि फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर चीनी नीतियों को बदलने के लिए दबाव बना रहा है, जो झूठ पर आधारित है। और इससे पहले फ्रांसीसी संसद में चीन के खिलाफ रखा प्रस्ताव 169 मतों के साथ पारित हो गया। एक और अपडेट, झारखंड में नक्सलियों का आतंक बढ़ा। आधी रात को ब्लास्ट कर मोबाइल टावर और पुल को उड़ा दिया। झारखंड में बढ़ रहा है नक्सलियों का आतंक। झारखंड के गिरिडीह जिले में नक्सलियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। यहाँ उन्होंने धमाका करके एक पुल और मोबाइल टावर को उड़ा दिया है। घटना को रात को वक्त अंजाम दिया गया है। झारखंड पुलिस ने बताया कि गिरिडीह जिले में डुमरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले पुल को नक्सलियों ने बीती रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में उड़ा दिया। जानकारी के मुताबिक ये पुल सदर प्रखंड के अंतर्गत सिंधवरिया पंचायत में बकार नदी के पास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब से हेमंत सोरेन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आई हुई है, तब से पूरी तरीके से वो पगलाए हुए हैं और यही कारण है नक्सलियों का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है। एक और अपडेट, यूएस जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चीन के खिलाफ बनाया नया प्लान। बीजिंग के प्रभाव को बढ़ाने के लिए चीनी सेना सक्रिय रूप से रणनीतिक हिंद महासागर क्षेत्र में नजर गड़ाए हुए है। चीन लगभग समूचे विवादित दक्षिणी चीन सागर पर अपना दावा करता है। हालांकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया और वियतनाम के कुछ हिस्से पर दावा करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर में यथास्थिति को बदलने के लिए चीन के प्रयासों के खिलाफ कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में क्वाड समूह के महत्व पर प्रकाश डाला है। दोनों नेताओं के बीच शुक्रवार को इस पर बातचीत भी हुई है। आपको बता दें कि ऑनलाइन तरीके से 80 मिनट तक बैठक हुई, जिनमें बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका और जापान के बीच दीर्घकालीन गठबंधन रणनीतिक हिंद प्रशांत क्षेत्र और दुनिया भर में शांति और सुरक्षा की आधारशिला है। एक और अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों, खाली होगा दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, सियाचिन से सेना हटाने पर बोला पाकिस्तान। दरअसल दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भारतीय सेना के पराक्रम को देखकर पाकिस्तान डरा हुआ है। यही कारण है कि सियाचिन को पूरी तरीके से सैनिकों से खाली करने के प्रस्ताव पर भारत के साथ बातचीत के तैयार है। खुद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये भारत के साथ संबंधों को सुधारने और सियाचिन पर बातचीत करने के पक्ष में है। सियाचिन की भीषण ठंड और खतरनाक माहौल में भी भारतीय सेना के हजारों जवान हर समय मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। भारतीय सेना ने साल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के जरिए इस इलाके पर कब्जा जमाया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को सियाचिन ग्लेशियर से सैनिकों को हटाने की संभावना को खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ संबंध सुधारने और सार्थक रचनात्मक रिजल्ट देने वाले लगातार बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक और अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है टकराव। राजनयिकों के परिवारों को यूक्रेन से बुलाएगा अमेरिका। 90 टन की घातक मदद भेजी। रूस के साथ युद्ध का खतरा भी बढ़ा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का खतरा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। पूरे यूरोप में हाई अलर्ट जैसी स्थिति है। बेशक रशिया और अमेरिकी अधिकारी संकट को टालने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका कुछ ऐसे बड़े कदम भी उठा रहा है जिनमें युद्ध होने की संभावना बढ़ती जा रही।
अमेरिका ने अपने राजनयिकों के परिवारों को यूक्रेन से निकालने की तैयारी भी पूरी कर ली। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका इस संबंध में जल्द ही घोषणा कर देगा और मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने इस बारे में भी बताया भी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीजें निकल के आ रही हैं। और इस बीच यूएस और ब्रिटेन ने यूक्रेन को हथियार भी भेजा और तनाव बढ़ा तो रूस ने सैन्य अभ्यास भी शुरू किया है। एक और अपडेट, जम्मू कश्मीर में परिसीमन और चुनाव कराने को लेकर अमित शाह का सामने आया बड़ा बयान। गृहमंत्री अमित शाह ने जैसे ही जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर ये ऐलान किया तो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि वहां माहौल गर्म हो गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन शुरू होने की बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द चुनाव होंगे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर का जिला सुशासन सूचकांक DGCI जारी किया है। अमित शाह ने कहा है कि आज जो सुशासन सूचकांक शुरू हुआ है, जिसमें जिले के तंत्र को सुधारने, परिणाम लक्ष्य बनाने और डिलीवरी देने वाले तंत्र बनाने के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा और आने वाले समय में चुनाव भी सही तरीके से होंगे। एक और अपडेट, योगी आदित्यनाथ का सपा पर हमला, बोले कैराना को कश्मीर बनाने का सपना नहीं होने देंगे पूरा। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नगर में आयोजित प्रभावी मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि कैराना को कश्मीर बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। देवबंद में ATS कमांडो ट्रेनिंग सेंटर इसलिए बनाया गया है ताकि विपक्ष के सपनों को पूरा होने से रोका जा सके। उन्होंने गिरधारी नगर में 5 घरों में जाकर लोगों से मतदान की अपील की है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि जनता को फर्क साफ दिख रहा है। 2012 के बाद प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज था और वो 2017 के बाद खत्म हो गया। अब अपराधी या तो जेल में या फिर प्रदेश छोड़ चुके हैं। सपा के 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वायदे पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब प्रदेश में बिजली ही नहीं होगी तो फ्री में क्या देंगे। 2017 के पहले प्रदेश में बिजली का क्या हाल था यह सभी लोगों को पता था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला। फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और जिस तरीके से चाइना ने कह दिया है कि भारत इधर उधर के एक्टिविटी न करे, जल्द ही लौटाएंगे और घुटने टेकें।